Today our topic is John Milton. First of all, students, yesterday I have taught you about William Wordsworth. Now our topic is John Milton, BA Part 1, English first. It is very important to know about any poet that where he was born, when he was born, who is his father, who is his mother, who is his wife, where he studied. All these things are very important. So, first of all, I am going to teach you कि when John Milton was born. It was obviously asked in exams. एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं कि जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन का जन्म बॉर्न 9 दिसंबर 1600। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 दिसंबर 1608। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ब्रेड स्ट्रीट लंदन। इनका जन्म कहाँ हुआ बेटा? लंदन में। ब्रेड स्ट्रीट मतलब गली का नाम है ये, ठीक है, और ये लंदन में है। डेथ मृत्यु, ये कब हुआ है? 8 नवंबर 1674। वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज आस्क्ड कि कब इनकी मृत्यु हुई? 8 नवंबर 1674। फादर, कई बार मैंने बताया है कि विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन, इनके फादर का नाम एक ही है, जॉन। ठीक है, फादर क्या है? जॉन मिल्टन। फादर जॉन मिल्टन, मदर सारा जाफरी। ओके, मदर इज सारा जाफरी। वाइफ, 3 वाइफ। ठीक है, इनकी 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का क्या नाम है? मैरी पावर। मैरी पावर। सेकेंड वन इज एलिजाबेथ। No. Second one is Catherine Woodcock. And third one is Elizabeth Minson. Okay? इनकी 3 पत्नियां हैं, 3 पत्नियां थी, मैरी पावर, कैथरीन वुडकॉक और एलिजाबेथ मिंसन। ठीक है, जो एलिजाबेथ मिंसन थी वह 30 इयर्स यंगर थी, मतलब छोटी थी, किससे? जॉन मिल्टन से। ठीक है, और कैथरीन वुडकॉक जो है वह 17 मंथ्स ही जीवित थी इनके साथ। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने पोएम में जिक्र किया है कि कैथरीन वुडकॉक को इन्होंने बताया है कि वह एक संत के रूप में है। मतलब वो संत हैं, उनका जो स्वभाव है एक संत के समान है। मतलब शी इज वेरी नाइस। अगर वो कुछ और दिन उनके साथ व्यतीत करते तो शायद वह दिन वो उनको और भी ज़्यादा उनके विषय में वो डेडिकेट कर पाते। ठीक है, और एलिजाबेथ मिंसन उनके जीवन
इनके अंतिम समय तक उनके साथ थे। ठीक है। नाउ डॉटर, बेटियां, पुत्रियां उनकी 3 थी, एनी, मैरी और ड्योब्रा। ये 3 इनकी बेटियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके विषय में जानना कि जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ है। 9 दिसंबर 1608, 9 दिसंबर 1608, प्लेस ऑफ बर्थ ब्रेड स्ट्रीट लंदन, डेथ 8 नवंबर 1674, फादर जॉन मिल्टन, मदर सारा जाफरे, वाइफ मैरी पावन, कैथरीन वुडकॉक एंड एलिजाबेथ मिल्सन, डॉटर एनी मैरी ड्योब्रा। ये सारे चीज इनके कॉमन है, मतलब ये इनके जन्म से रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जॉन मिल्टन को हम लोग पुरितान एज के पोएट के रूप में जानते हैं। इन्हें हम लोग पुरितान पोएट भी कहते हैं। ठीक है। और पुरितान का मतलब होता है सेपरेट, मतलब अलग, सबसे अलग, मतलब धार्मिक विचार करने वाले ये कवि थे। ठीक है। मिल्टन इज ऑल्सो नोन एज लेडी ऑफ क्राइस्ट। लेडी ऑफ क्राइस्ट। डू यू नो व्हाई ही इज नोन एज लेडी ऑफ क्राइस्ट? लेडी ऑफ क्राइस्ट ही इज नोन एज बिकॉज his hair is curly and his face is oval। ठीक है। वो देखने में काफी खूबसूरत थे, इसीलिए उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट का नाम कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों ने दिया था, क्योंकि उनके जो हेयर थे वो बिल्कुल जो है भूरे थे, चमकीले थे और आंखें भी जो है अंग्रेज की तरह थे, इंग्लिश पीपल की तरह, और बहुत ही खूबसूरत थे देखने में, इसलिए इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सेकेंड वन, ही withdrew himself from the university in 1632 after taking the degree of MA। ठीक है। 1632 में 1632 में उन्होंने क्या किया? withdrew कॉलेज, कॉलेज को छोड़ दिया। withdrew कॉलेज after taking the degree of MA। after taking the degree of MA का डिग्री उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। उसके बाद वह जो है कॉलेज छोड़ दिए। ठीक है। इनकी एक और रचना है द मास्क ऑफ कोमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मास्क ऑफ कोमस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इट वॉज रिटन इन 1634। कब लिखा गया है? 1634 में। ये एक मास्क के विषय में बताया गया है और ये 1634 में आया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका पोयम है। और इन 1637 in 1637 he wrote लाइसिडास। लाइसिडास इनकी एक पोयम है जो कि एक मोनोडी है। ठीक है। अ मोनोडी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग हु ड्रॉन्ड इन द आयरिश सी। ठीक है। यह जो पोयम है कौन सा? लाइसिडास। लाइसिडास बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है लाइसिडास। ठीक है। और ये कब लिखा गया है? 1637। इट वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड
ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यह इनके अंतिम हॉर्टन पोएम है, इट इज हिज लास्ट हॉर्टन पोएम, हॉर्टन पोएम। ये जो है जॉन मिल्टन की अंतिम कविता है, हॉर्टन पोएम। उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार की मोनेडी नहीं लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है वाइफ मैरी पावेल। मैरी पावेल का जो विवाह है जॉन मिल्टन से किस सन में हुआ है? 1643 में, ठीक है। 1643 में जॉन मिल्टन का विवाह जो है मैरी पावेल से हुआ था। लेकिन मैरी पावेल से विवाह करने के उपरांत जो जॉन मिल्टन थे उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल नहीं मानी गई है, ठीक है। उनका खुशहाल जीवन जितने भी दिन वह कैथरीन वुडकॉक के साथ थे, वह समय वह अपने पोएम में बताए हैं कि वो कितनी ज्यादा खुश थी। और जीवन के अंतिम समय में भी एलिजाबेथ विल्सन के साथ वो बहुत खुश देखे गए हैं। लेकिन पुत्रियां इन्हें प्राप्त हुई है मैरी पावेल के साथ। ये मैरी पावेल की पुत्रियां हैं एनी, मैरी और ड्यूफ्रा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक पोएम है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1644 में आया, 1644, एरोपैटिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज राइट डाउन बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे चीज बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप अपनी कॉपी नोटबुक में आप लिखते जाओ, ठीक है, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है, देखिए एरोपैटिका, इन एरोपैटिका ये पोयम है, ठीक है। ये कब आया है? 1644 में, 1644। और इसमें जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात हो रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड बातें की गई हैं। मतलब जीवन में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को, जो भी इस धरती पे आया है उसे अपने शब्द बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि ये पोएट थे, इनकी भी थी कि ये भी जो है अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सके, समझा सके। तो इन्होंने याचना की थी किसी तरह से कि वो जो भी शब्द अपनी कविताओं में लिखते हैं उसकी आज़ादी उन्हें। तो ये जिक्र उन्होंने एरोपैटिका नाम के पोएम में किया था, जो कब आया है? 1644। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि इसमें किस चीज़ के बारे में बातें की गई है? फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक पोएम है जो आपने इंटर में पढ़ा होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो भी जॉन मिल्टन की ही रचना है, ठीक है। और वह जो है जब पूरी तरह से अंधे हो गए थे तब वो पोएम उन्होंने लिखा था, ठीक है। और उस पोएम में उन्होंने क्या जिक्र किया था कि अंधे होने के बाद वो किस प्रकार से अपनी जो रचना है उसको किस प्रकार से ईश्वर के हाथों में किस प्रकार से समर्पित करेगा, या रचना किस प्रकार से लिखेगा। क्योंकि अब उसकी आईसाइट नहीं है, अब वो लिखने में असक्षम है, वो लिख नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पूछे जाते हैं यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि वह उनकी एक आईसाइट पहले गई थी, ठीक है। एक आईसाइट सबसे पहले
eyesight in 1650। 1650 में एक आईसाइट उनकी चली गई थी। अब एक आईसाइट चली गई तो वो डॉक्टर के परामर्श में गए और उन्होंने पूछा कि उनकी आंखों की रोशनी अब चली गई है, तो वो अपनी कविता लिखने में उन्हें बड़ा समस्या हो रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया था कि आप जो है अब पोयम कुछ दिनों तक न लिखिए। लेकिन चूंकि वो बहुत ही हठी, बहुत ही जिद्दी किस्म के थे, वह नहीं माने और उन्होंने पोयम लिखना जारी ही रखा। उन्होंने सोचा कि अब जो है वो इस काम से पीछे नहीं हो सकते और डॉक्टर की सलाह मानने से मना कर दिया। ठीक है, he did not care of the doctor advised who advised him to take rest। ठीक है, उन्होंने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी जिन्होंने कहा था कि आप जो है रेस्ट करो, कुछ दिन के लिए आप पोएट्री मत लिखो। और आप जानना चाहोगे कि वो कौन सी रचना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको नहीं मिलेगा आपके सिलेबस में, एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी रचना थी जिसको वह लिख रहे थे तब उनकी आईसाइट चली गई। ठीक है, तो कौन सी रचना था? डिफेंसियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकाना, यही रचना है वो लिख रहे थे और यह एक लैटिन रचना है, लैटिन पोएम। ठीक है, इसी को लिखते वक्त ये अपनी कंप्लीट आईसाइट ही लॉस्ट। ठीक है, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकाना लिखते वक्त, क्योंकि एक लैटिन पोएम था, उसे लिखते वक्त उनकी संपूर्ण आंखों की रोशनी चली गई और वो पूरी तरह से अंधे हो गए। उन्हें लिखने में बड़ा समस्या आने लगा। तो ये एग्जाम से पूछे जाते हैं कि वो कौन सा पोएम है जिसको लिखने के दौरान पोएट जो है पूरी तरह से अंधे हो गए। तो डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकाना। ठीक है, और किस सन में वो पूरी तरह से अंधे हो गए? इन 1652। In 1652 he lost his complete eyesight। ठीक है, 1652 में जो है कितना, एक दोनों आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, 1652। जो 1652 ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि पूरी तरह से जो अंधे हैं वो कब किस सन में हुए, तो 1652। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट राइट इट नाउ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस ऑल्सो। तो मैंने जितना भी कुछ आपको बताया है इसको आप अपनी कॉपी या नोटबुक जो भी होगा आप उसमें नोट कर लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आपने इंटर में उनकी एक रचना भी पढ़ी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आपने क्या पढ़ा था कि 1652 में वो रचना आई थी लगभग, और वो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे और वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड थे, दुखी थे। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स दुखी थे कि वह अपनी जो रचना है उसे पूरी करने में असमर्थ हैं।
होती हैं जिस कारण से वो लिख नहीं सकते और ईश्वर की वंदना नहीं कर सकते अपनी पोइट्री के माध्यम से। तो वह एक पर्सनल जो है सोनेट था, ठीक है, उसमें अपनी व्यक्तिगत बातें जॉन मिल्टन ने की थी। इनके मेजर वर्क जो है बहुत है, लेकिन इनके 3 वो मेजर वर्क हैं, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप देखिएगा। 3 मेजर वर्क, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर वर्क पहला मेजर वर्क का मतलब इनके जो कार्य हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। नंबर 1 क्या है, पैराडाइज लॉस्ट, और ये कब आया है, किस सन में, 1667। दूसरा है सैमसन एग्नोस्टिस, ये कब आया है, 1671। तीसरा है पैराडाइज रिगेल्ड, ये कब आया है, 1671। ये दोनों पोयम एक ही सन में आया है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इनके जो मेजर वर्क हैं ये तीनों जो हैं एपिक पोयम, महाकाव्य हैं, ठीक है, महाकाव्य रचना है। महाकाव्य के विषय में मैं बाद में बताऊंगी आपको। ये तीनों रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सन भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ हमने लिखा है किस सन में ये पब्लिश्ड हुआ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।